दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी कौन सा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि अमेज़न की नदी पर एक भी पुल क्यों नहीं बना? अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि कोहिनूर डायमंड कितना पुराना है और इसे दुनिया का सबसे बहुमूल्य डायमंड क्यों माना जाता है, जबकि इससे ज्यादा वजन के डायमंड मौजूद है। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, आ गई हूँ एक बार फिर बताने कुछ ऐसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स। तो हो जाइए तैयार एक बार फिर, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग सफर। अक्सर ही पीएम मोदी के हाथ में सेल्फी लेते समय या फिर अन्य मौकों पर आईफोन देखा गया है, पर गौर करने वाली बात तो ये है कि इन सभी मौकों पर प्रधानमंत्री के हाथ में आईफोन के अलग अलग मॉडल्स देखे गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी आखिर सिम कार्ड कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि मोदी जी रिलायंस जियो या फिर वोडाफोन का सिम इस्तेमाल करते हैं, तो आप गलत है। प्रधानमंत्री खास तौर पर डिजाइन किए गए RAX रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज फोन या फिर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिम कार्ड नहीं लगा होता। ये फोन मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। साथ ही NTRO और DIT जैसी एजेंसी इसकी निगरानी करती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में सैटेलाइट नंबर इस्तेमाल करते हैं। इसमें एनक्रिप्टेड सिक्योरिटी की 3 लेयर्स होती है। दोस्तों, समुद्र की गहराइयों को नापती ये है धरती का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल। वेल्स वैसे तो खतरनाक नहीं होती और समुद्र के फ्रेंडली जीवों में से एक मानी जाती है, पर सिर्फ तब तक जब तक ये जिंदा है, क्योंकि मरने के बाद वेल एक टाइम बॉम्ब जितनी खतरनाक हो जाती है, जिसका एक्सप्लोजर एक साथ कई लोगों की जान ले सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और मरने के बाद वेल्स फटती क्यों है? तो इसका जवाब है गैस। दरअसल दोस्तों, जब कोई वेल मर जाती है तो वेल के शरीर के अंदरूनी हिस्से को बैक्टीरिया खाने लगते हैं, जिसके कारण कई तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती है और शरीर में बन रही इन गैसेस के कारण वेल का शरीर फूलने लगता है। लेकिन चूंकि इसकी बाहरी चमड़ी बहुत मोटी और मजबूत होती है, इसी कारण इसके शरीर में बन रही ये गैसेस बाहर नहीं निकल पाती और जब गैस का प्रेशर एक हद से बढ़ जाता है, तब वेल का शरीर एक विस्फोट के साथ फट जाता है। इसलिए मृत वेल्स की बॉडी पर अक्सर कट लगाए जाते हैं ताकि इसके शरीर में बन रही गैसेस इकट्ठी न हो और किसी अनचाही दुर्घटना से बचा जा सके। दोस्तों, बालों का टूटना या बालों का झड़ना वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी पॉल्यूशन से तो कभी केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बाल झड़ते हैं। लेकिन सर्दियों में बाल झड़ने की ये समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। बिस्तर से लेकर कपड़ों तक हर जगह बाल ही बाल नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो बता दो कि सर्दियों में बाल झड़ने की वजह सर्द हवाएं होती है। दरअसल सर्दियों के मौसम में शुष्क हवाएं चलती है, जिसके कारण हमारी त्वचा की नमी खत्म होने लगती है और हमारे हाथ, पैर और चेहरे की त्वचा रूखी पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमें सर्दियों में वैसलीन या मॉइस्चराइजर भी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। अब दोस्तों, बता दो कि यही हमारे सिर के साथ भी होता है। सिर में नमी खत्म होने से डैंड्रफ पैदा होता है, जिससे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। वहीं सर्दियों के दिनों में गर्म पानी से बाल धोने से ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो भी इसलिए क्योंकि गर्म पानी सिर में मौजूद पोर्स को खोल देता है, जिससे थोड़ा सा दबाव पड़ने पर भी बाल झट से टूट जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले हीटर्स और ड्रायर से निकलने वाली गर्मी में बालों की उनकी कुदरती नमी खो देती है, जिसके कारण इसका झड़ना गर्मियों के मुकाबले बढ़ जाता है। हमारी धरती को ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि हमारी धरती पर 70% पानी ही पानी है। लेकिन फिर भी इंसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि धरती पर मौजूद 97% पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि वो समुद्र का पानी है। लेकिन इस धरती पर एक जीव ऐसा मौजूद है जो कि उसका शरीर समुद्र के पानी को प्राकृतिक रूप से फिल्टर कर देता है, और इस जीव का नाम है पेंगुइन। जी हाँ दोस्तों, इसके शरीर में एक ग्लैंड जिसका नाम है सुप्रा ऑर्बिटा ग्लैंड। ये ग्लैंड समुद्र के पानी को फिल्टर करके पानी को नमक से अलग कर देती है और उसे साफ पानी उपलब्ध करवाती है। लेकिन दुर्भाग्य से इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लगभग 50 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका गोंडवाना के विशाल महाद्वीप से अलग हो रहा था और पेंगुइन अपनी प्रजाति बना रहे थे। वो मूल रूप से गर्म जलवायु के मूल निवासी थे, लेकिन उन्होंने अंटार्कटिका के ठंडे तापमान के अनुकूल होना शुरू कर दिया था। आज इस ग्रह पर 27 पेंगुइन की स्पीसीज है, लेकिन अंटार्कटिका और सब अंटार्कटिका आइसलैंड में पेंगुइन की सिर्फ 8 स्पीसीज देखी जा सकती है। अब जो फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं
उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन स्पेन में ऐसा नहीं है। दरअसल स्पेन में EL कॉलेजो नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इस बेबी जंपिंग कहा जाता है। लगभग 400 साल पुराने इस ट्रेडिशन के हिसाब से न्यूबॉर्न बेबी को उनकी माँ सड़क पर बिछे इन बिस्तरों पर लिटा देती है, जिसके बाद कुछ खास लोग इन बच्चों के ऊपर से कूदते हुए जाते हैं, जो लाल और पीले ड्रेस पहने हुए होते हैं। इन्हीं में से एक शख्स को डेविल माना जाता है, जो बच्चों के ऊपर से छलांग लगाकर जाता है। आपको बता दें कि ऐसा तब तक होता है जब तक डेविल सभी बच्चों के ऊपर से कूदता हुआ नहीं निकल जाता। स्पेन में ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग डेविल बच्चों के ऊपर से जब गुजरता है तो बच्चों के सारे पापों को नष्ट कर देता है और आने वाले समय में उन्हें बुरे कामों से बचाता है। वैसे आपको क्या लगता है? दोस्तों, कोहिनूर डायमंड के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एक बात जो हम सभी जानते हैं वो ये कि कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति है और ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II की मुकुट पर लगा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर हीरा कितना पुराना है और इसे दुनिया का सबसे बहुमूल्य हीरा क्यों माना जाता है, जबकि इससे ज्यादा वजन के हीरे मौजूद है? दरअसल दोस्तों, कोहिनूर हीरे के बारे में कोई एक क्लियर हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इंडिया की मान्यता है कि कोहिनूर हीरा लगभग 5000 साल पुराना है। भारत के शास्त्रों में इसे स्वयंवतक मणि के नाम से उल्लेखित किया गया है और ऐसा माना जाता है कि जामवंत जी ने ये मणि भगवान श्री कृष्ण को दी थी। और पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि कोहिनूर का अस्तित्व 3200 BC पहले का है। ये भी कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकला था, जो प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश में मौजूद है, और सन 1730 तक ये दुनिया की एकमात्र हीरे की खान थी। कोहिनूर हीरे का वजन 105 कैरेट या 21.6 ग्राम है। दुनिया के 7 सबसे वजनदार डायमंड में कोहिनूर का नाम नहीं आता, बल्कि दुनिया में इससे भी ज्यादा वजनदार डायमंड मौजूद है। इसके बावजूद कोहिनूर सबसे प्रीसियस है, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी मान्यता है जिस पर सारी दुनिया के शासकों ने विश्वास किया, और ये मान्यता ये है कि कोहिनूर जिस मुकुट में होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा और लोकप्रिय शासक होता है। जब तक ये भारत में था तब तक भारत विश्व का सबसे रिच और इंटेलिजेंट कंट्री मानी जाती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के समय का अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर आइजैक न्यूटन किसे कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, वो है एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम है सोबोर्नो आइजैक बारी। Good afternoon, students, and welcome to my physics class. जब ये बच्चा सिर्फ 6 महीने का था तब इसने बोलना शुरू कर दिया था, और जब ये बच्चा 2 साल का हुआ तब इसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करता था। और आज जब ये बच्चा 9 साल का है तब ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर है, जो कि दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स की लेक्चर दिया करता है। इसने खुद एक किताब लिखी है जिसका नाम है द लव। इसके नाम में आइजैक शब्द सर आइजैक न्यूटन से प्रेरित है। इस बच्चे ने अपनी स्कूल की पढ़ाई न्यूयॉर्क स्कूल से पूरी की है और उनके पिता का नाम रशीदुल बारी है और पेशे से वो एक मैथ्स टीचर है। दोस्तों, अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इस नदी के किनारे दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन अमेज़न का जंगल भी स्थित है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन इन्हीं जंगल में बनती है और यही कारण है कि इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। 6400 किलोमीटर लंबी अमेरिका की ये नदी दक्षिण अमेरिका के 5 देशों से गुजरते हुए कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट्स में काट देती है। इस नदी के किनारे पर इस प्लेनेट की सबसे दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीव बसते हैं। लेकिन जो चीज सबसे हैरान करती है वो ये कि इस 4000 मील लंबी नदी पर एक भी पुल क्यों नहीं है। दोस्तों, अमेज़न की नदी ना तो पुल बनाने के हिसाब से बहुत ज्यादा चौड़ी है और न ही इस नदी पर पुल बनाना पॉसिबल है। इसके पीछे की वजह तो अमेज़न नदी का बरसात के दिनों में बदलता हुआ रूप है। कहीं कहीं तो ये नदी अपने स्तर से 30 फीट ऊपर तक बहती है और कौन सा किनारा डूबेगा और कौन सा बचेगा इसका हिसाब हर साल बदलता रहता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर पुल बनाया जाए तो कहाँ? दूसरा, अमेज़न नदी के किनारे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कें नहीं के बराबर है, इसलिए यहाँ पर पुल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी या मोटर से ज्यादा नाव और फेरीज पर निर्भर रहते हैं। हालांकि 2010 में ब्राजील ने रियो नेग्रो नदी पर केबल ब्रिज बनवाया है, जो टेक्निकली अमेज़न के मेन कोर्स को पार नहीं करता, लेकिन ये पुल यहाँ के लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है।
दोस्तों, इंग्लैंड के पेनिल हिल्स में मौजूद ये दुनिया का सबसे अजीब पेड़ है। हालांकि वास्तव में ये एक पेड़ नहीं है, बल्कि पेड़ जैसा दिखने वाला स्टील पाइप से बनाया गया एक आकार है। ये बिना किसी टेक्नोलॉजी और पावर सप्लाई के 24 घंटे अलग अलग तरह की म्यूजिक सुनाई देता है। अब ये कैसे काम करता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक बांसुरी होती है, जब भी हम उसे बजाते हैं तो हम उसमें हवा भरते हैं और फिर उससे म्यूजिक सुनाई देता है। और दोस्तों, इसी तरीके से इन पाइप्स को भी असेंबल किया गया है। जब भी किसी दिशा से हवा आती है तो इसमें से म्यूजिक सुनाई देता है और नेचुरली म्यूजिक पैदा करने वाले इस स्ट्रक्चर को द रिंगिंग सिंगिंग ट्री कहा जाता है। और ये निर्भर करता है कि किस एंगल से हवा आ रही है, उसी तरह का म्यूजिक आपको सुनाई देता है। ये साल 2006 में बनाया गया था। गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप से बने 3 मीटर ऊंची हवा से चलने वाली म्यूजिकल स्ट्रक्चर ये अंग्रेजी शहर बर्नले के ऊपर स्थित है। खैर, और भी जानने के लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते रहिए इस चैनल की सभी वीडियोस को। मैं मिलूंगी अगले एक्साइटिंग सफर में। तब तक अपना और अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।